पहुंचे हमारे बीच, इनका भी स्वागत है। सभी का स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। इसके बाद में अरविंद शास्त्री जी हमारे साथी को गुरु के लिए भजन सुनाना चाह रहे हैं। अरविंद शास्त्री जी हैं, अरविंद शास्त्री जी हैं यहाँ पे। अरविंद शास्त्री जी आए एक बार। दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हम शहीदों को नमन करते हैं और नमन करते हैं भारत देश के भावी राष्ट्र निर्माता जो हमारे अध्यापक अध्यापिका आए हुए हैं। इनके लिए एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ऐ मेरे भारत के अध्यापकों, आपकी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। तो जींद की इस तरह पर मैं तो कहता हूँ जींद का आज सौभाग्य है कि यहाँ पर इतने सारे भावी राष्ट्र के निर्माता मेरे भाई बहन जो भावी अध्यापक अध्यापिका आए हुए हैं। जींद की इस तरह पर आपका स्वागत है और मंच पर सम्मानित मंच है। और मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस टाइम हम सब दिवाली मना रहे थे, उस टाइम हमारे भावी अध्यापक अध्यापिका पंचकुला ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी काली दिवाली बना रहे थे। तो सरकार को शर्म करनी चाहिए और इन राष्ट्र निर्माताओं को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देनी चाहिए। एक बहन का वीडियो आया, वो एक छोटे से बच्चे को दूध पिला रही है और वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। बड़ी मतलब दयनीय तस्वीर थी, बोलने को शब्द नहीं रह जाते। तो कितने लंबे टाइम से ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में अटकी हुई है और सरकार ये कहती है कि आचार संहिता लगी हुई है। जब इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना था तो आचार संहिता मायने नहीं रखती है, लेकिन हम युवाओं को, भावी राष्ट्र निर्माताओं की ज्वाइनिंग की बात आती है तो आचार संहिता का बहाना बना लिया जाता है। तो ये मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये भावी राष्ट्र के निर्माता यहाँ पर बैठे हुए हैं और अध्यापक कभी गलत है नहीं हो सकता। उसने वो यहाँ तक आया है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। बहुत से मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ आई हुई है और मैं कहता हूँ जिस आंदोलन में हमारी मातृशक्ति आ जाए वो आंदोलन कभी असफल है नहीं हो सकता। मेरी मातृशक्ति के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, एक इतिहासकार कहा करते थे, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है, जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। तो यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आई हुई है, तो यह आंदोलन सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन जैसा अभी दलवीर भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तक हमें ज्वाइनिंग ना मिले ना, तो हमें ये नहीं है कि आज हमने प्रोग्राम कर लिया और हम घर पर बैठ गए कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। शहीद भगत सिंह जब शहीद हो गए थे ना, केवल ये सोचकर शहीद हुए थे कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन वो आएगा जब हमारे भारत का युवा आजादी में सांस लेता रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो ये तो आज का टाइम बलिदान का भी टाइम नहीं है, आज तो आपका टाइम है। आप अपने समय की कीमत है ना, बस केवल आप समय दीजिए। एक इतिहासकार कहते थे कि मुसीबत में कोई आपसे राय मांगे तो राय के साथ साथ जरूर देना, क्योंकि आपकी राय गलत हो सकती है, आपका साथ है गलत कभी नहीं हो सकता। से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपना साथ दीजिए। जो भी टीजीटी के लिए एक कमेटी बनी हुई है उनका पूरा सहयोग कीजिए और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो गई। इस सरकार में मैं कहना चाहता हूँ, देखो अभी ग्रुप डी के नाम पर हमारे बहुत से भावी अध्यापक अध्यापिका ने ग्रुप डी भी ज्वाइन कर लिया, हालांकि वो अध्यापक के लिए बने हुए हैं। एक ग्रुप डी के नाम पर 11,000 पोस्टें दी जाती है, ना तो 56-57 पर कोई बात की जाती है। और सरकार का जब विरोध होता है ना, कहते हैं ये विरोधी आए हुए हैं। सरकार को कहना चाहता हूँ, ये भावी राष्ट्र के निर्माता आए हुए हैं, ये कोई विपक्ष से नहीं आए हुए हैं। तो इसलिए आपको बात को सुनना होगा। और हमारे यहाँ पर जरूर यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, CID से आए हुए हैं, इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि यही हमारी बात को
मेरा अनुरोध है, ये भी आपके भाई बहन है, और सरकार को अच्छे से आप है ना पॉइंट आउट करना कि आज का युवा बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। यहाँ पर जितने भी अध्यापक अध्यापिका आए हुए हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। एक बात कहता हूँ कि आप सभी के संघर्ष के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। एक इतिहासकार कहते थे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। अभी के साथ आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट है, हमारे जितने भी 56-57 के हैं, हरियाणा पुलिस वाले बच्चों का है और सभी का है। मैं कहूँगा ये हमारा कॉमन प्रोटेस्ट है, तो हम सभी को एक साथ आकर ना, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा सरों की गिनती होती है, तो हम सभी को ये दिखाता है कि हम सभी एक साथ हैं और हमारी मांगे जरूर मानी जाएगी। और आप सभी के संघर्ष के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, जिसके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिसके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही मेरे भाई बहन इस साल मंजिल को पाने वाले होंगे, मंजिल को पाने वाले होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापकों को राम राम। दोबारा बोलो, दीपक बोलो। सभी भावी अध्यापकों को राम राम। राम राम। अध्यापकों के माता पिता को भी राम राम। एक साल हो गया भर्ती में, कभी HSSC में बच्चे में ठंड लग रहे हैं, कभी सोनीपत, कभी पंचकूला, कदे सरकार सुन नहीं रही है। सीधी बात तो एक ही है, बाकी लोगों में वहां पे सरकार जिम्मेवार है कि भर्ती एक साल से लटकी हुई है। 5 साल में एक भी भर्ती प्रॉपर नहीं हुई है। सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी है। कोर्ट पर बाहर निकल जाती यदि सरकार की नीयत होती, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। शायद हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को परेशान करना चाहती है। कोर्ट में जाके सही ढंग से पैरवी नहीं करती है। कभी HSSC टाइम मांग लेता है, कभी बच्चे टाइम मांग लेते हैं, कभी 5 नंबर का मामला आ जाए, कभी वेरिफिकेशन का मामला आ जाए। सारे काम करने तो सरकार नहीं है, आप लोगों को कितने कम करना। नौकरी मिलने के बाद आपका काम शुरू होगा, लेकिन सरकार के गलत रवैये की वजह से जितने भी भावी अध्यापक हैं, सिर्फ भावी अध्यापक नहीं, जितने भी बेरोजगार हैं, जिसकी उम्र है एक नौकरी लगने की, वे सारे परेशान कर रखे हैं। यदि भर्तियां ठीक ढंग से हो जाती, सही समय पर हो जाती, तो हरियाणा के युवा इतना परेशान ना होते। कभी सैनिक धर्मशाला में इकट्ठा होना पड़ रहा है आपने, कभी जाट धर्मशाला में, कुछ बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, कुछ बेरोजगार दूसरी जगह में बैठे हैं। सरकार जिम्मेवार है। सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए हम बार बार इकट्ठे हो रहे हैं। जितनी जल्दी, इन तो जल्दी रहे उधर वैसे लेट इतना कर दिया, फिर भी अब भी सरकार के पास मौका है भाई, जल्दी से जल्दी भावी अध्यापक है इनको अध्यापक बनने का मौका दिया जाना चाहिए। हरियाणा में सरकारी स्कूल भी बंद होने की लाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे एडमिशन को लेते, मास्टर नहीं होगा तो एडमिशन छोड़ देगा। कोई माँ बाप को लिखा हुआ है, सरकार ने कहा है भाई सरकारी स्कूल बंद करने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू है कि वहां पे मास्टर भी नहीं है, मास्टर तो सड़क में धक्के खाने लग रहे हैं। तो सरकार से एक ही अपील है कि जितनी जल्दी हो जाए इस भर्ती को पूरा किया जाए, और भी जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो सरकार को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। बस इतना ही है, बाकी ज्यादा ज्ञान पेलना बनाता को नहीं, तामे सारे पढ़े लिखे हो, तामने पेलना है कि कौन इस चीज का जिम्मेवार है। और भाई बताओ, धार पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो आगे जब भी
टीजीटी वाले साथियों को या बेरोजगार साथियों को जब भी नॉलेज की विदेशी किताबों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ा मीडिया को दिखाना बनी आपने, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की विदेशी किताबों की, तो आपके साथ हमेशा खड़ा पाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। सारे बहन भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय मां सरस्वती। दो बात करांगे, सच्चा नमते करांगे, अच्छी लागे रख लियो, नहीं वापस दे दियो। तो सबसे पहले तो आज उन शहीदों को नमन है जो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने देश के लिए, अपने लिए नहीं अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़कर शहीद हो गए थे। आज जींद की इस क्रांतिकारी धरती से हम लोग उनको सत सत नमन करते हैं। और आप लोग सभी के सभी राष्ट्र निर्माता हो, एक सूर्य भगवान की तरह हो, एक दूसरे को प्रकाश देने वाले हो। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता, मैं आपको सांत्वना नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, सरकार अच्छा कर रही है, माड़ा कर रही है, वो सरकार कर रही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना संघर्ष में कमी छोड़ दिया। अपना एक संघर्ष था कि अपने पेपर पास कर दिया, सारा काम कर दिए, लेकिन हम लोग अभी संगठित होकर उस चीज को पूर्ण नहीं चल पा रहे। वहां जाट धर्मशाला में देखा मात्र 50-100 बालक इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर क्या पूरे के पूरे जो ये 7471 वैकेंसी है, क्या ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक चीज सीखी थी कि वहां पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, एक 17-18 साल का छोरा अनाथालय से आता है और उससे जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखता चारों तरफ लाश ही लाश। उसका नाम था उत्तम सिंह। उत्तम सिंह ने उधर कसम खाई थी, अब बेटे जनरल डायर तेरा ठोकू मात्रा मारू मात्रा छोड़ता को नहीं, वह कसम खाई थी। और उसके यार दोस्तों ने कहा था, अरे उत्तम सिंह है तो रो तो अनाथालय में, क्योंकि माँ भी मर ली थी, बापू भी मर लिया था, बड़ा भाई मर लिया था, अनाथालय में रहा था। और तो जनरल डायर ने कड़ा मारागा, बोला मारूंगा। कुछ टाइम के बाद वो वापस लंदन चला गया, यार दोस्त वगैरह तो लंदन चला गया, तो उसकी पुत्र मारागा। तो उत्तम सिंह ने बोला मैं मारूंगा उसकी। पैसे पूसे इकट्ठे करके ने लंदन गया, अरोड़ा जाके ने संस्कृत अच्छी आनंदी पढ़ाने लग गया। और जो जनरल डायर की छोरी थी लंदन, वापिस को संस्कृत पढ़ने खातिर लग गई। उत्तम सिंह लंबा ऊंचा था, सुथरा था, उससे प्यार करने लग गई और प्यार करने लग गई। कुछ दिन के बाद बोली, अब उत्तम जी मेरे बापू ने ब्रिटेन की सरकार सम्मानित करेगी और तुम भी आइए ऊपर मंत्री ने बोला मैं के ले आऊंगा। बोली नहीं जी तेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि उससे प्यार करने लग गई थी। लेकिन उत्तम सिंह तो प्यार करता था, भारत माता था, बोला चल आ जाऊंगा। जब 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और 1940 में उत्तम सिंह जब उस हेलन के साथ उस प्रोग्राम में गया और जब उत्तम वो जनरल डायर अपना व्याख्यान करने लग गया, मैंने भारत में नू करया, मैंने नू करया, मैंने नू करया। और शेर का बच्चा ने उत्तम सिंह ने कैट के गोली 3 बिठाई दी। किसका है? जनरल डायर का। उड़ा लंबा गेड़ लिया, एक लड़को इतना ही क्या कर दिया, मैंने तेरे से प्यार किया था, मोहब्बत करी थी, मिला नाम पे मैंने प्यार मोहब्बत करी थी, मिला भारत माता के साथ। ये नहीं कहने का, इसके मतलब क्या कहना चाहूँ हूँ, सरकार अच्छा कर रही गलत कर रही है अपना मतलब नहीं है, अपना संघर्ष कितना लंबा होगा। एक मीटिंग था, 2 मीटिंग था, कोई नहीं मानता भाई। 21 साल के बाद बदला लिया था, 21 साल के बाद 1919 के बाद 1940 में बदला जाएगा लिया था। यदि आप सारे के सारे अध्यापक साथियों, मेरे भाई और मेरे बहनों, एक आंदोलन नहीं 20 आंदोलन करने पड़ जाए तो आप एक नहीं रुकांगे। अपना टारगेट होगा सही उत्तम सिंह की तरह। और 1000% नहीं 1,00,000% सरकार ने अपनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। और कहते हैं मैं चढ़ेगी वर्दी लगेगी सितारे, दुनिया देखेगी आपके नजारे। 1000% तारी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, इकट्ठे होकर दिन रात मेहनत करो, क्योंकि आप लोग कौन हो, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं, आप पूरी दुनिया में मोटिवेट कर सको हो, क्योंकि आप लोग राष्ट्र के निर्माता हो, आप सूर्य भगवान की तरफ हो। जैन भाई की तरफ तो कोई गलती होगी तो जाने न जाने में माफ करियो। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय माता दी। सभी भावी अध्यापकों को नमस्कार। एक तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, एक तरफ तो सरकार कहती है कि विकसित भारत बनाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बिना शिक्षित
विकसित भारत बन जाएगा क्या? एक बार बताइए। एक तरफ कहते हैं कि विकसित भारत होना चाहिए, तो जब तक शिक्षित भारत नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे हो जाएगा? शिक्षित भारत जब होगा जब शिक्षा की तरफ काम किया जाएगा। जितने भावी अध्यापक हैं वो रोडों पे बैठे हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, इस सभा में बैठे हैं। इन भावी अध्यापकों का काम इस सभा में बैठने का नहीं था। इनका काम था शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को पढ़ाना, और वो भावी बच्चे जो हमारे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम कर सके, वो तभी कर पाएंगे जब इनकी भर्ती की जाएगी। सिर्फ 7471 टीजीटी की बात नहीं है, कोई भी भर्ती उठाकर देख लो आप, कोई भी भर्ती समय से पूरी नहीं है। एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं 29 फरवरी को 29,000 भर्तियां कर देंगे। याद आपको? क्या आप सबको याद है? 29 फरवरी को 29,000 भर्तियां कर देंगे। कहां है सीएम साहब का वो वायदा? 29 फरवरी को 29,000 भर्तियां कहां है? दूसरी तरफ सरकार कहती है कि भर्ती रोको गैंग है। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं सरकार से कि भर्ती रोको गैंग सरकार है कि युवा है कि भावी अध्यापक है? कौन है भर्ती रोको गैंग? बताइए इस बात को। एक तरफ ये कहते हैं कि युवाओं ने और विपक्ष ने कोर्ट में भर्तियां फंसा दी, दूसरी तरफ ये कहते हैं हम रात को भी कोर्ट का दरवाजा खुला देते हैं। ये बात सरकार का बयान है कि हम आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खुला लेते हैं। तो जब आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खुलवा लेते हैं तो दिन में भी क्यों सो जाते हैं? अब दिन में सोई हुई है सरकार और रात को कहते हैं कोर्ट का दरवाजा खुलवा लेते हैं। किस तरह से दोहरा मापदंड चल रहा है? और सिर्फ टीजीटी नहीं, आप और भर्तियां देखो, मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, एक दूसरे से आपस में भाईचारा खराब करने का काम किया जा रहा है। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक विकसित भारत नहीं बन सकता है। शिक्षित भारत होगा तभी विकसित भारत होगा, ये कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंतिम अपील बार बार सरकार से यही करूंगा कि सरकार को हम बार बार वायदे याद दिलाते रहेंगे। जो उन्होंने कहा था कि संकल्प है विकल्प नहीं, कहां गया आपका संकल्प? कहां गई वो भर्तियां? सारी भर्तियों को पूरा किया जाए। कोर्ट में जितनी भर्तियां हैं उनको भर्तियों को बाहर निकाला जाए, पेंडिंग भर्तियों के रिजेक्ट दिए जाए, नई भर्तियों की रिक्विजिशन जो रिक्रूटमेंट रानी है उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और 7471 टीजीटी कार्य जल्द से जल्द निकाला जाए, जिसका कोर्ट में किसी प्रकार का स्टे नहीं है। फिर मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, कई बार वकीलों से पूछ चुके हैं, कोई आपकी भर्ती पे स्टे नहीं है, केवल और केवल आपको परगलाने का काम किया जाता है कि भर्ती के ऊपर स्टे है, कोर्ट में भर्तियां हैं, किसी प्रकार से भर्तियां फंसी नहीं हुई। तो जल्द से जल्द सरकार को यही संदेश है कि या तो इन भर्तियों को पूरा कर दें, नियात की भर्ती पूरी होने जा रही है, सरकार की भर्ती पूरी होने जा रही है। जब इलेक्शन समय पर हो जाते हैं, हर 5 साल में समय पर इलेक्शन होते हैं, तो फिर भर्तियां समय पर पूरी क्यों नहीं होती? जब इलेक्शन की तारीख आ जाती है कि 25 मई दे दी तो दे दी, हरियाणा में 25 मई को इलेक्शन की वोटिंग होगी, तो इस प्रकार भर्तियों की तारीख क्यों नहीं दी जाती? जब रिजल्ट की तारीख भी आ जाती चुनाव की, आपने देखा होगा वोट डलवाने की तारीख भी दे देते हैं, रिजल्ट की तारीख भी दे देते हैं, और खुशी खुशी उसी दिन सारा काम करते हैं, एक भी दिन उपचुप नहीं होता है। तो ये भर्तियां सालों तक उपचुप क्यों होती है? 1 साल हो गया है पूरा, टीजीटी वाले 1 साल पहले पेपर दे करके आए थे और 1 साल बीत गया है, अभी तक भर्ती के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारी सरकार ही भर्ती करती है। कहां करती है? एक तरफ कहते हैं कि ना पर्ची ना खर्ची, मैं कहूंगा ना पर्ची ना खर्ची ना भर्ती, भर्ती भी नहीं हो रही है, पर्ची नहीं खर्ची नहीं तो भर्ती भी नहीं है। तो यही अपील है सरकार तक, यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो जल्द से जल्द इनको इतना मत बुलाइएगा। ये भावी अध्यापक हैं और भावी अध्यापक यूं सड़कों पे होंगे तो भावी निर्माता भी फिर क्या हाल होगा उनका। जो हमारी नींव है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज जिनको पढ़ने की जरूरत है, जो भविष्य में विकसित भारत की बात करेंगे, जो भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे, वो तभी दे पाएंगे जब शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं वो जेलों में हैं,
आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जेलों में हैं और भ्रष्टाचार फैलाने वाले बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। ये कैसा विकसित भारत है, कैसा विकसित प्रदेश और कैसा विकसित देश है? क्या यही परिभाषा है विकसित देश और प्रदेश की? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कहीं तक भी उचित नहीं लगती है। तो अंतिम यही शिक्षित भारत तो विकसित भारत। और भावी अध्यापकों को मत बुलाइएगा, जल्द से जल्द इनकी भर्ती को पूरा कीजिएगा और अन्य भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे ख्याल से मेरे को बोला जाता है कि भाई आप बोलते हो तो फीमेल बहुत आती हैं और शायद उसका इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है आप लोगों के ऊपर। काफ़ी फीमेल आई हुई हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप इतने लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए और हमारी इस जो एक मुहिम है इसको सफल बनाया। तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप पास रिजल्ट से भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इकट्ठा हो जाते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो हमने देखा है कि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं और अगर ऐसे ही चलते रहे तो होप्स हो कि बहुत जल्दी हम रिजल्ट को ले लेंगे। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और आज जो आप दिखा रहे हो इसको बढ़ाना है। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम नहीं आ सकते क्योंकि कोई फीमेल नहीं आ सकती, कोई मेल नहीं आ सकता। तो मेरा मानना ये है कि भाई घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको लेके आइए और अपने बच्चों को लेके आइए अगर एक दिन के लिए हैं। और ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है, ऐसे ही कार्यक्रम बार बार चलते रहेंगे जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। आप ये सोचते हो कि ये लास्ट था, तो ये लास्ट बिल्कुल नहीं है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और आप लोगों को आना है, उसमें जुड़ना है, अपना सहयोग देना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो टीजीटी कैंडिडेट्स हैं वो पॉजिटिव, इतने टाइम के बाद भी पॉजिटिव हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि डिमोरलाइज हो जाता है इंसान एक साल में तो, लेकिन आप फिर भी उम्मीद पकड़े हुए हैं। सरकार आपसे ज़्यादा हटी है और आप सरकार से ज़्यादा, तो आप उम्मीद छोड़ नहीं रहे सरकार से और ये उम्मीद बरकरार रखिए। हम रिजल्ट बहुत जल्दी ले लेंगे और जैसे कार्यक्रम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, आइए, क्योंकि घरों में सबके काम है। और एक अच्छी बात ये है कि भाई हमारे कुछ साथी जो अभी भी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो उसमें सारे के सारे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो अपना सही पैदल चल के, गाड़ियों से, ट्रेनों से अपने संघर्ष की मुन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनका बारंबार धन्यवाद। साथियों, ये जो संघर्ष था लगभग जुलाई से शुरू हुआ था, जुलाई अगस्त से हुआ था और ये पीर के रूप में आज वटवृक्ष बन चुका है। एक दिन ऐसा भी था, हम खुले आसमान में लेटे हुए थे, आधे की छत के नीचे हैं और संघर्ष का जो मजा है ना, संघर्ष से पहुंचने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो हमारी जितनी भी 74-77 टीजीटी एकता है वो बिल्कुल एक साथ है। और कहते हैं ना कि जो तुम दिखते हो तुम वह नहीं हो, जो मैं दिखता हूँ मैं वो नहीं हूँ। जो तुम हो वह तुम दिखते नहीं हो, जो मैं हूँ वो दिखता नहीं हूँ। आखिर में कहता हूँ 2 लफ्जों से, तुम भी वही हो मैं भी वही। अंधेरे इसलिए साथ रहते हैं, मेरे पता है एक दिन मैं दरवाजा रोशनी करूँगा। तो यहाँ पर जो जींद की मजबूत सशक्त टीम है जो संघर्ष को एक वटवृक्ष के रूप में ले चुकी है, उस टीम को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ऊर्जावान साथी जो इस आंदोलन को एक सही दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। इस भर्ती में चल क्या रहा है आप सभी विगत हैं, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भर्ती लोगों गैंग नहीं है, सरकार इस भर्ती पर कुंडली मार के बैठी है। जब सरकार के मुख्यमंत्री को उपचुनाव में मुख्यमंत्री बनना होता है तब बलदेव राम महाजन जी कोर्ट में अच्छे से पैरवी करते हैं और जब हमारी पैरवी की बात आती है बीमारी का बहाना लेके उस दिन उपस्थित नहीं होते हैं।
तो हम सभी साथियों को मजबूत होके इस आंदोलन को मजबूत करना है, और जिन भाइयों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति बनाई है उसमें 74 टीजीटी एकता एक साथ है, और जो भी कमेटी का निर्णय होगा वो सर्वाधिक होगा। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और सभी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। बात तो होगी, सबने ज्ञान भी दे लिया, मोटिवेट भी कर लिया, छाट को चढ़ा दिया था सारा, ये थोड़े नीचे आ गए, बहुत ऊपर जा लिया। क्या करो होगा, क्या करने लायक नहीं हो। कितने दिन हो गए तो हमने हामी है ना व्हाट्सएप पर बोलो 7 दिन ये भी आपने कम से कम 100 साथी तो चले गए, मिनिमम 100 साथी से हैं जो घर से निकल के आए, अड़क बैठे विचार सुने चले गए, वे बोर हो गए क्योंकि एक्शन चला रहा है। आंधे एक्शन आंधे एक्शन को नहीं। रावत जी ने जो कराया था ने वो टेम के हिसाब से बेस्ट था, उससे बढ़िया पॉलिसी कोई नहीं थी। रितुर जी ने कराया वो टाइम के हिसाब से बेस्ट था, उससे बढ़िया पॉलिसी कोई नहीं थी। लेकिन हमारी कमी है कि हमने टाइम उनका साथ कौन दिया उस तरीके से जिस तरीके से देना चाहिए था। आए हम कुछ मात्रा में निकल के, लेकिन वो है यार 50-100 आदमी निकल के आए के प्रभाव पड़ा किसी के ऊपर। सेकेंडली बात है HKR अगर प्राइवेट में स्टार्ट हम लायक जरूर रहे हो भाई, फिर कोई मजाक हो गया जो मजा टीजीटी लाके बचाओ मैंने वो HKR में नहीं। एक दिन बनाना वो दिन हमें बहाना बना लो, प्राइवेट स्कूल की नौकरी है मेरी, HKR में मैं ला गया हूँ भाई, टीजीटी पक्का ला गया मैं उधर HKR की तनख्वाह कोई आदमी बोल कर और हम मिले कितने दिन में सरकार का नोट के दे भाई, साई गुलामी है वो कुत्ता हाट से नहीं रखो मैं कोई फायदा नहीं उसका। थोड़े से उठो, थोड़ा सा साथ दो। हमें तो एक दिन जुड़े हैं इस आंदोलन में, उस तो पता ना रावत जिन जाना है ना रितु जिन जाना है, मेरा एक बंदा कौन है ना खुद नहीं बन रहा था टीजीटी में कोई और एक्टिव नहीं है, क्योंकि हम भी तारी डाला करता बैठे थे घर चुपचाप। किसी देवेंद्र भाई की वीडियो देखी, उठ के आए देवेंद्र भाई को पर्सनली जानना थे, फिर आके देखा कि देखो काम तो कर रहे हैं लेकिन तरीका शायद इनका पुराना सॉफ्टवेयर की डाटा है, जो पुराने कंप्यूटर को नहीं आते उनकी डाटा। ये हमने एक नया तरीका सोचा है, सारे टीचर्स का हमने आशीर्वाद चाहिए है, जो तो ब्लूप्रिंट बतावा अगर आप समर्थन कर सको तो। हमें चाह है एक पैदल यात्रा निकालना पूरा हरियाणा, वह पैदल यात्रा शुरुआत होगी रेवाड़िया नारनौल से, जहाँ भी कमेटी डिसाइड करेगी फाइनल, उसके बाद में वह यात्रा दादरी में आओगी, वहाँ तक भिवानी आओगी, वहाँ नासी आओगी, उसके बाद जींद आओगी, कत्थड़ आओगी, कुरुक्षेत्र आओगी। थोड़ा बहुत रूट में चेंज उसका है 19-21। हमें नहीं कहते हमें रोज मारे पहचान, लेकिन जिस जिले में चला कम से कम उस जिले के भाई लगड़ क्या हो, उस जिले की बेबे लगड़ क्या हो, थोड़ा आएंगी हमारा साथ देंगी, हमारे गलत चाल लेंगी तो हमें तरती वादा करना रिजल्ट ना बढ़वा सकते तो कोई बात नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार ने झुका देंगे इस काम जरूर करेंगे। सारे लोग याद रखेंगे कि टीजीटी बात का संघर्ष कराया था, इलेक्शन का टाइम है, बहुत अच्छा मौका है, 15 दिन बाद अगर मीटिंग होगी मेरे पास बाइक नहीं था, पंचायत से हो सब द बेस्ट टाइम है। हमें अगर समर्थन करते हो तो मैं एक बात उठा के बताया जाओ ताकि उसके बाद में मैं आगे और अपने बात बता सकूँ। समर्थन करो तो बताओ, तो नहीं करता तो बताओ। सेकेंडली अपना गलत बहुतों का समर्थन है, बस अपना ही खुद अपना समर्थन नहीं, अपना गलत समाज का, यूनियन का, विपक्ष का और बहुत इसे गामा में लोकल हैं
तैयार बैठे हैं वे लोग हमारे टीजी का तारा की कोई लाइक नहीं तामी करते करते या सारी दुनिया करते बाहर बैठे तामी को करते किसे करते तारे सा क्यों रहे 250 आदमी आ रहे हैं ये स्ट्रेंथ 25,000 का डी दे रहे मेरे ख्याल में तामी कटो का चक्कर में बैठे हो घर बैठे भाई इस मेरा नंबर आवेगा आपको नहीं आवा डर रहे हो रकम तुम फ्री तो हो जाओगे माइंड में आज तो हमें कन्फ्यूजन में बैठे हो कि के करा के ना करा चंडीगढ़ की किसी ने तैयारी कर ली भाई जिसका 65 है नंबर 1 होता 8 नंबर आ गया मेरा वो तैयारी करना पाओ है कोई नहीं करना पाता घर तो बाहर निकल लो भाई साथ दे दो आमी है मैं तारा खतर तारा के मारा खतर खुद मेरे पर्सनल खतर मैं भी अपने परिवार खतर 200 के 500 किलोमीटर चलने तैयार बैठे लेकिन हम साथ को देंगे एक और मुद्दा मेरी याद आओ बीच में भूल हूँ एक है अपने ग्रुप को बहुत नेगेटिविटी फैल रही है कि आप सारे न्यारे हाँ रावत सर अलग से मैं अलग बैठ गया 2 दिन पला दो भाई पुराना सोजन नया नोजन इन बड़ा काम तो मामी भी नहीं कर सकते अगला कोई भाई आ गया वो भी नहीं कर सकता रावत जी ने बेस्ट काम किया था रितु जी ने बेस्ट किया है आमी कोई भी अलग को नहीं भाई एक टीम हाँ एक परिवार है आमी बिल्कुल भी अलग नहीं हाँ एक दो ग्रुप किसे है जो नेगेटिविटी फैला है कल भी बहुत फैलाई है पर्सनली नाम लेके कहूँगा बुरा मानो कोई भाई आ रहा हूँ मतलब 100 मानो 200 मानो पाचन हटना कहोगे तो एक HSSC TGT के नाम का ग्रुप है नवीन याद होगा ग्रुप में कोई है तो बाहर निकल दोगे बहुत नेगेटिव बात हो है आड़ भी फैलाई गई क्या शिकारा होगा कम से कम 100 फोन आए होंगे मेरे को भाई यार शिकारा है भाई यार शिकारा है 30 वाले किसी ने तो रह गए हाँ उन्होंने सोच के यार कि तंदुलट मरवाओ वे आंदे को नहीं इस तक सानू है सिलेक्टेड ग्रुप में रहो बात ना सुनो रिप्लाई नहीं किया करो तामी अगर हमारी कोई बात गलत लग गया तो समझा भी तो सको यार तारे में उसकी देख के कोई रिएक्ट नहीं करता आमी गलत बोला थप्पड़ मारो मारा क्या तारे छोटे भाई होंगे समझाओगे तो दे बात समझ मानते हो कि मैं चीज़ है हम तो जोश में चल रही है आमी गलत चल गया तो तारा नाम नुकसान होगा हुआ तारा नाम बदनाम होगा अगर हमारे कि मैं गलत कर दिया ना तो TGT परिवार का नाम बदनाम होगा हमें हमने समझा भी नहीं सकते कम से कम मुँह तो फोन करिए कैसे भाई या चीज़ तो गलत करने लग रहा है इस चीज़ में ठीक कर ले पर तारा में तो फोन नहीं फोन करता फोन तो तेरे पास मैसेज फोन करता हम तो बताओ हमने कि हमारी यह गलती है भाई या तो कर ले यात्रा के बारे में आप कम से कम हमें सुझाव दो क्या करना चाहिए हम गलत तो नहीं करना लग रहा हमारा तरीका गलत तो नहीं है दूसरी बात सहयोग करो तो इस तरीके से करियो कदे कोई किसी पार्टी का समर्थक हो हमने किसी पार्टी का समर्थक की जरूरत को नहीं भाई हम पास भी चाह लेंगे अगर कोई पार्टी का समर्थन कर क्या हुआ तो हमारी जरूरत को नहीं किसी की हमने चाहिए है TGT परिवार बस सिर्फ TGT परिवार इसके अलावा हमने किसी का कोई मतलब नहीं रिवाड़ी से लेकर पंचकूला तक TGT परिवार मेरे ख्याल हर गांव में एक दो कैंडिडेट है वो एक दो कैंडिडेट आएंगे गांव में बाहर हमारा गला मिलेगा हमारा खातर वो है बहुत बड़ी जीत वो कैंडिडेट बाहर लगड़ो हमारा समर्थन करो हमारे गला बहुत जुड़ रहे हैं सरपंच की एसोसिएशन हमारे गला जुड़ रही है MPSW की बहनें हमारे गला जुड़ रही हैं अपने मैडम हैं आड़ बैठी हैं वहाँ एक MPSW की एक लड़की सिर्फ एक लड़की 2 महीना रंगा पाँव बैठी है अपनी नौकरी खातर अपना तो बहुत सी बेबे और महिला शक्ति से जो घर ब्रांड हो रही है उन्हें नौकरी की जरूरत है उनकी फैमिली में भी जरूरत है केवल 10,000 रुपया खातर 6,000 रुपया खातर किसी प्राइवेट स्कूल में धक्के खान जाएगी लेकिन आ रहा है कोई समर्थन देने आज भी बहुत सी मैडम में बात हुई है जिनमें तुमने कहा छुट्टी कोई नहीं बात स्कूल में डालनी है और करना है जिस दिन नौकरी लगी उस दिन स्कूल में कौन जाओ किधर उधर तो स्कूल में दस दिए हुए बालक है उधर और कोई पड़ोसी छोड़ के हवा है उधर स्कूल में जाके पकड़े भी जाऊंगे वाले एक कौन को कामदार को कराया जाता पंचकूला नहीं पहुंच सकते तो सुझाव दो भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कड़ा इकट्ठे हुए ओढ़ो हो जाएंगे नजदीक इकट्ठे हो जाएंगे सरकार को प्रेशर तो बनावाएंगे लेकिन तभी कोई रिप्लाई है कौन कर दो बाकी फिर भी आज बहुत
धन्यवाद आपका, आप इतने निकल के आए। और रोड मैप ये है 5 भाई स्टार्ट कराना, बाकी जो भी भाई स्टार्ट करना चाहो उसका स्वागत है। कोई भी अपना नाम लिखाओ भाई, मैं तारे गलत चलना चाहूँ, पूरा सफर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कम से कम हमें बता दो। उस दूसरी शर्त यह है कि वो भाई राजनीति का प्रेरित होकर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, वो टीजीडी का कैंडिडेट होना चाहिए। अरे कोई भी उठ के जन्म उठा के मैं तो मत रहेगा, टीजीडी का कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि कल को केवल के राजनीति हो जाए उसका ब्लेम सारे परिवार पर होगा। इसलिए टीजीडी का कैंडिडेट अनिवार्य है। भैया कोई पर्सनल फैमिली का मेंबर है, अगर कोई लड़की उसका फादर है वो तो अपने कैंडिडेट पर का हो गया या भाई है, लेकिन वो बोली कि सोमनाथ किस गाँव में जा रहा हूँ, यो काम होना चाहिए कि मैं मेरे दोस्त ने भेज दूंगा ना, भाई साहब काम मत करिए। सेकेंडली, जिस भी गांव में को जावा, जो भी जिस गांव का भाई है बाहर आके समर्थन कर दियो भाई, जा प्याओ तो प्याओ, तारी मर्जी, प्याओ हो तो ठीक से, बस हम लोग मिल लिए, हमारे लिए वह बहुत बड़ी बात है। कोई गलत पैदल चल सके उसका स्वागत है। कोई भाई जैसे हम रेवाड़ी में एक रेवाड़ी से हम स्टार्ट करते हैं, तो रेवाड़ी में बहुत बहने हैं और बहुत अपने मास्टर हैं, वे मामा ने महेंद्रगढ़ सीमा तक छोड़ दी ताकि महेंद्रगढ़ की टीम हम ना कर पाए। और वह टीम ताम ये हो, ये और बेटिया टीम है, इस तबार कोई टीम को नहीं कदम सोचो, इस तबार को और कोई पैजेगा तामी जितने आ रहे होनी ये बात है जो हमारा सहयोग कर सके। जिस जिले में जावा उड़त हमने खड़िया माना पड़ा और नू सोचते हो सरकार आचार संहिता पूरी कौन करे भाई, ये नई भर्ती कैड रिजल्ट देने लायक HPSC फायरमैन का दफे में रिजल्ट आने वाला है, MPHW का भी समाधान हो सके है, सब चीज हो सके आचार संहिता में। इसी चीज नाम ना सोचो कि किन्ने को हो सकता आचार संहिता में सारा होता हो सके है, लेकिन अपन है एकता रखनी पड़ेगी। सेकंड के 23 तारीख की डेट कोर्ट में 5 मिनट, अगर आप ही में कोशिश करा 23 तपल्ला 20-21 तारीख में एक बार बढ़िया दिखा देना 1012 से बात की डेट पे कि में उसके आपने सरकार का गेस्ट कि में मांगना नाम कहना किसी जाके वोट दे दो, वोट ना दो सरकार को, हमने कोई मतलब नहीं इस बात में। हमने 2 मुद्दे ठाने हैं, आपका काम है सरकारी स्कूल की वो दशा बता दो किसी है, और सरकारी स्कूल में कितना स्टाफ है, गांव अपने आप बता देगा। और सरकार को ये निवेदन करना, सरकार हमारा जो क्या प्रॉब्लम हो रही है, नया सेशन जा लिया, HKRN में बाढ़ आ दिए, उनकी ज्वाइनिंग कौन दी, अरे भाई 2015 वाली भर्ती 2023 में दी गई, इमनू ना सोचो कि तुम्हें विधानसभा का पता ले लोगे इकट्ठे नहीं हुए तो, या कोई जरूरी वाली बात नहीं भाई, ऐसा काम हो जाएगा वो गोपिया कुत्ता काम को नहीं HKRN में रह जाओगे, इन्हें कोई भरोसा को नहीं भाई। केवल 1 तारीख और लेगी तो आएगा विधानसभा इलेक्शन, 1 और लेगी तो गया हम सारा के रह गए, फिर 4 साल तक तुम देखा है यार सरकार आएगी तो दूसरी आएगी तो भर्ती विड्रॉ कर लेगी, फिर क्या कर जाएगी, चलो भर्ती तो विड्रॉ होने हो गया, लेकिन फिर वह भी टीम ला देगी। और इतने तो नोट रिजल्ट पड़ा के के गड़बड़ होता है कि मेरा किसी ने कोई लिस्ट काम की 58 में बिकी तो 59 में बिकी तो जो भाई 57 में बैठ देखने लगा उसका क्या होगा, घर बैठे हो यार, बाहर निकल के आओ भाई। और यह सारा तो एक उम्मीद आती है कि आप है चढ़े को पैदल यात्रा निकलेगी उसका सहयोग करो, और पैदल यात्रा में सहयोग नहीं करते हो पहले लड़ाई काम करते तो एक बता दे हमें मारा तब तक रंगे पर ज्यादा होता कराने की चीज परिवार है, लेकिन तामी सहयोग नहीं करोगे, इज्जत तामी सहयोग करने का वादा दोगे हर में तो हमने किसी का मुंह मैंने देखने की जरूरत नहीं। अपना जो रावत सर जैसे इंसान है तो लीड करने तैयार बैठे हैं, रितु मैम की मैडम है जिन्हें इतना ज्ञान है तो हर जगह ऑफिस में जाके आपने घर तक उठाई है, इतनी तगड़ी टीम आपने वतन भाई वर्गा भाई है जो भाई अकेला पूरा हरियाणा क्रॉस करने की ताकत रखा है। आपने भी सारे सर भी है जिस दिन तो कही 50 किलोमीटर तक रुकूंगा नहीं, जिस दिन कहोगे उधर तो चाल कर 50 किलोमीटर पर रुकूंगा जाके, और मुकन दो 200 किलोमीटर की रेस मानी 200 किलोमीटर मारूंगा, रुका नहीं का वो टीजीडी परिवार खतर है वो तारे ऊपर है भाई, समर्थन करो हिंसर करो तो हमें एक इंटरफेयर मत करियो,
पूछो कोई सा काम मत करियो कि आमी और तालगर वोट पर कोई राजनीति वाला मन स्थापना बुकाए के रखना है ना मैनिपुलेट करते आपने राजनीति तो दूर रहना है राजनीति का कोई लेना देना नहीं अपन सरकार कितना एक गुजारिश करनी है मारे पानी देख ले मास्टर सड़का भांडा है मास्टर के सड़का भांडा की चीज है हमके झूठे खाकर था सड़का भांडी जाओगे कोई हो आप सब का भी ओपिनियन यही होगा कि 23 तारीख को 5 नंबर वाली हियरिंग है हमारी 25 जुलाई की जो डेट दी हुई है एक्सपीरियंस वाली की उसकी भी हियरिंग करे सरकार और उसके अच्छे से पैरवी करके हम लोग एक्सपीरियंस वाले केस का सोच लेना चाहिए क्योंकि ये सोचे कमीशन का देना दे कर मिली ना दे कर अपने पास पूरा केस है भाई हमारा एक्सपीरियंस वाला केस है जिसकी हियरिंग 25 जुलाई की है 25 जुलाई की डेट दूर है और इतना वेट कौन करेगा तो फिर एक प्लस भी पीछे है आधार सीधा ला जाएगी स्टेट के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे नवंबर में तो आए मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ मेरे सभी बड़े भाइयों से